इस गाड़ी के अंदर आपके हिसाब से कौन से फीचर जो बेस्ट लगते हैं आपको कि ये गाड़ी में बहुत सही चीज़ें दी हुई है इन्होंने? अब कुछ फीचर्स या कुछ प्रॉब्लम लगा हो आपकी गाड़ी में या आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है? वो चीज़ आप बताइए क्रेटा ईवी के अंदर क्या लगता है आपको कमी है उस चीज़? अब बात करते हैं आपसे कि आपको कितना टाइम लगा इसको परचेज़ करने में और शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसको सिटी राइड को लेके और हाईवे की राइड को लेके? टाटा का कर्व वेरिएंट परचेज़ किया हुआ है, तो सर ये कौन-सा वेरिएंट है इसकी हम थोड़ी-सी बात करते हैं हम लोग। हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है आपका इसको लेके कर्व ईवी इसकी बात करें हम लोग क्रेटा ईवी के बारे में। कैसा कंट्रोल है, कंट्रोल्स की बात करें हम लोग और टच रेस्पॉन्सिव की बात करें हम लोग तो क्या कुछ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं दो ईवीज़ के बारे में। जी हाँ, टाटा कर्व ईवी और क्रेटा ईवी दोनों हॉट ट्रेंडिंग कार्स इस टाइम पे ईवी मार्केट में, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है आपकी। तो इन्हीं का हम ट्राई करेंगे एक ओनरशिप रिव्यू करने का। ओनर हमारे साथ में है, उनसे पता करेंगे गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी रेंज के बारे में, क्या इनको कंप्लीट रेंज प्रोवाइड कर रही है, क्या चार्जिंग कॉस्ट आ रहा है, फास्ट चार्जिंग और जो घर पे हम लोग चार्ज करते हैं उस चार्जिंग में क्या कॉस्ट आ रहा है, और क्या क्या इनको बेनिफिट हुआ इन चीज़ों से, हाईवे परफॉर्मेंस कैसी है, सिटी परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब की ओवरऑल जो जानकारी हम लेंगे वो ओनर से लेंगे। दीप्तांशु और मुकुंद हमारे साथ में है, दोनों से हम बात करेंगे। दोनों ओनर हमारे साथ में है। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हाय हाय मुकुंद। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि कब परचेज़ की थी आपने ये कार। कार रिव्यू की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, मैंने ये कार परचेज की 3 जनवरी को। ठीक है, तो अप्रॉक्स मेरे को 2.5 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। तो अभी सही चल रही है बहुत। ठीक है, 2.5 महीने हो गए आपको 2.5 परचेज़ महीने किए हो हुए चुके हैं, इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने सर जिस टाइम पे परचेज़ की थी उस वक्त और भी कार्स देखी होंगी, जैसे क्रेटा भी मार्केट में थी उस टाइम पे, और क्रेटा उस टाइम आई नहीं थी बाजार के अंदर, और B6 की भी बातें चल रही थी कि B6 आने वाली है। करेक्ट है, महिंद्रा जो लेकिन ऑप्शन है। हमको हमारा ये था कि हमको जनवरी में लेनी है। हम टारगेट करते 1 जनवरी हम गाड़ी उठा लें। ओके, लेकिन कुछ पेपर वर्क के कारण 1 जन को नहीं मिली थी, तो हमको 3 जन के तो ऑप्शन मिले थे। और उस टाइम कर्व के अलावा और कोई इस रेंज के अंदर ऑप्शन चल नहीं रहे थे। उस टाइम क्रेटा भी बाद में आई थी और B6 भी ऑप्शन में थे नहीं। ठीक। देखे हमने दोनों थे, लेकिन लॉन्चिंग उनकी ये हो रही थी कि हाँ B6 तो अभी भी था कि अप्रैल एंड में मिलेगी। ओके, हाँ, B6 का थोड़ा सा अभी B6 और बहुत टाइमिंग डिले हो है। रही है। अभी डिले है, करेक्ट, बाकी- क्योंकि अभी ग्रैंड विटारा भी नहीं आई है। इनकी जो विटारा ईवी आ रही है मारुति की, वो भी फर्स्ट कार है, वो भी आई नहीं है बिल्कुल मार्केट में। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं दीप्तांशु से। तो सर, बात कर लेते हैं हम लोग क्रेटा ईवी के बारे में। आपको कितना टाइम होगा परचेज़ किए हुए ये गाड़ी मैंने 2 फरवरी को ली थी इसी साल में, और ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया इसको करते हुए यूज़। और ख्याल सेम ऐसा ही था कि हम लोग 2-3 गाड़ियों में कंफ्यूज थे। महिंद्रा की जैसे बात करें BE60 और टाटा की कर्व, और उसी टाइम पे क्रेटा लॉन्च हुई थी और हम लोग शोरूम में चले गए थे। यहीं पर ही जयपुर में शोरूम था जो Hyundai का, क्रॉसलैंड्स का। तो वहाँ पर हम लोग चले गए, गाड़ी अच्छी लग गई हमको, सब कुछ बढ़िया लगा, तो हमने फिर क्रेटा ही फाइनल कर दी। ठीक है, तो आपने बात करें कि गाड़ी के परचेज़ किया, आप दोनों से बात करते हैं हम लोग कि इससे पहले आप लोग आई थिंक पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल रन कर रहे होंगे कोई ना कोई। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कौन सी कार रन कर रहे थे इससे पहले? होंडा की मोबिलियो थी हमारे पास। ठीक है, होंडा मोबिलियो रन कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट डीजल वेरिएंट है, डीजल डीजल वेरिएंट वेरिएंट है ना। डीजल वेरिएंट। ठीक है, वो भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कार्स में से एक है, जो आई थिंक 7 सीटर्स में प्रोवाइड करती थी उस टाइम पे। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको चलाते हैं आप और अब इसको चलाते हैं आप, क्या चेंज है? वैसे तो सब कुछ चेंज हो गया आई थिंक। पूरा सब कुछ चेंज है एक्चुअली। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, जो मैं बोलना चाहूँगा, वो है कंफर्ट वाला फैक्टर। इसमें फील गुड फैक्टर और कंफर्ट फैक्टर नेक्स्ट लेवल है। आपको पता ही नहीं लगता कि कब गाड़ी चल रही है, कब आवाज़ आ रही है, एकदम साइलेंटली चलती है। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक इसके साथ। ठीक है, तो आप वैसे अगर बात करें हम लोग डेली यूसेज पे रनिंग की, तो कितना रनिंग होती होगी आपकी एक कार? डेली के अंदर हमारे इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या कहीं बाहर जाना होता है जयपुर के अंदर, तो 50 से 60 किलोमीटर मान के चलिए आप। ठीक है, डेली की रनिंग है। अगर कभी बाहर जाना पड़े टूरिंग करने के लिए बिजनेस के काम से, तब ज़्यादा चल जाती है। लेकिन अगर डेली की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर ही रनिंग होता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं हम लोग मुकुंद से। जी सर। तो सर, आप बताइए इससे पहले कौन सी कार रन कर रहे थे आप? सर मैं इससे पहले रन करा टोयोटा की ईटियोस रन कर रहा था डीजल के अंदर। ईटियोस, ओके, बिल्कुल। वो भी अच्छी गाड़ी है आई थिंक। वो भी सर अभी भी है। राइट रनिंग राइट, चल रही थी उसकी। ठीक है, तो उस कार में और इस कार में क्या लगता है आपको दोनों में फ़र्क? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो वो मैनुअल वेरिएंट था, ये ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे Correct बहुत है। बड़ा कंफर्ट आ जाता है। और उसके बाद भी एक जो ईवी का पिकअप होता है, ईवी के पिकअप से कंपैरिजन होता नहीं किसी भी गाड़ी का। इसका पिकअप बहुत सॉलिड होता है। करेक्ट है, मतलब 8 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 टच कर देती है गाड़ियाँ। परफेक्ट है, ये क्लियर है।
अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, आपने टाटा का कर्व वेरिएंट परचेस किया हुआ है, तो सर ये कौन सा वेरिएंट है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे एक बार तो। सर कौन सा वेरिएंट लिया ये आपने? टाटा कर्व का टॉप मॉडल है, अकम्प्लिश ए प्लस, Accomplish 55 A+ किलोवाट लिया है, बिल्कुल, 55 किलोवाट 55 का। किलोवाट वाली ठीक है, बैटरी जिसमें आई थिंक कंपनी जो रेंज प्रोवाइड कर रही है आपको 503 क्लेम करती है। 505 क्लेम करती है। हाँ, वो ये अराउंड, ठीक है। और 0 to 100 ये 8 सेकंड्स में पिकअप कर जाती 8.2 है। सेकंड हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसमें आपको बात करें हम लोग तो शोरूम से आपको मिलने में कितना टाइम लगा इसको अप्रॉक्स? सर किसी Delivery शोरूम पे अवेलेबल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर हमने एक शोरूम निकाला तो फर्स्ट जेन को लेना थी, लेकिन हाँ अप्रॉक्स हमारे को 1 मंथ की वेटिंग लगी थी इसके 1 अंदर। मंथ की वेटिंग लगी थी। 1 टॉप month मॉडल में भी आपको? टॉप मॉडल में भी लगी थी और इस कलर के अंदर लगी थी। स्पेसिफिक ये कलर कलर के सबसे अंदर। ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसका इसका थोड़ा अलग निकाला है इन्होंने, स्पेशली बिल्कुल। इसमें ये नेक्सॉन में भी ये कलर नहीं नहीं है। है, कर्व के लिए स्पेसिफिक कलर अगर हम बात करें इसकी तो दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अगर आगे आगे देखेंगे हम लोग तो ये कलर की इसकी हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेटिंग इसीलिए थी इसकी क्योंकि ये कलर इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक कर्व के लिए निकाला है। कर्व वो जैसे भी कि सिर्फ बात EV करें में हम लोग ही। क्रेटा में भी सेम चीज़ है, क्रेटा ने भी सेम कलर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन उसके लिए निकाला है। पेट्रोल वेरिएंट भी इसका आता है बट उसमें भी ये कलर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम दोनों गाड़ी ड्यूल टोन में ही है अप्रॉक्स। बिल्कुल। ठीक है, आपके भी काफ़ी जगह की मेन तो इनमें जो अगर बात करें हम लोग तो पैनोरामिक सनरूफ जो रहता है उससे वैसे ही ड्यूल टोन में हो जाती है कन्वर्ट, क्योंकि दोनों में बात करते हो दोनों टॉप मॉडल हैं। वो भी टॉप मॉडल है और ये भी टॉप मॉडल है, 55 किलोवाट और वो 51.4 किलोवाट की है। ठीक है, क्रेटा ईवी की अगर हम बात करें तो। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल आपको जो ऑन रोड प्राइस रही इसकी वो क्या रही होगी? सब मेरे को कर्व ये EV की। 23-20 के आसपास पड़ी थी। ठीक है, 23-20 20 ओके, 23,20,000 में आपको ऑन रोड प्राइस 55 किलोवाट टॉप मॉडल टाटा कर्व ईवी का मिला सर को। थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग क्रेटा के बारे में, पंच हमारे साथ में है। तो सर अब बात करते हैं आपसे कि आपको कितना टाइम लगा इसको परचेज़ करने में और शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था आपका? तो जैसे ही शोरूम पे गए हम लोग, तो ये बाय द वे हमारी राजस्थान की पहली गाड़ी है। हम लोग पहले कस्टमर थे शोरूम पे और हमें उन्होंने बोला कि आप बुक कर दीजिए और आपको विद इन 4-5 दिन आपको गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी। तो हमको तुरंत ही डिलीवरी मिल गई थी। और ये वाला भी टॉप मॉडल है जैसा इन्होंने बताया। 51.4 किलोवाट की इसकी बैटरी जो पैक है इसका वो है। एंड ठीक है, बैटरी रेंज इसकी बात करें 51.4 किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर और जो कि कंपनी क्लेम करती है 430 किलोमीटर 473 क्लेम करती है कंपनी। 473 कंपनी क्लेम करती है। और ठीक है, हमको overall। परफॉर्मेंस में मिलता है, अगर हम देखें तो 380 से 420 के बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है वो सब कुछ एग्जैक्टली आपका। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, आपको मिल गई थी ये टाइम पे ही। ठीक है, और इसकी बात करें तो ऑन रोड क्या प्राइस रही होगी आपकी इसकी? इसकी हमें ऑन रोड पड़ी थी 26.5 लाख, ठीक है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। तो बाकी जितने भी इससे नीचे वाले मॉडल्स हैं उनकी कम प्राइस है, डिपेंड करता है उस पर करेक्ट कितना है, है। वो डिपेंड करता है क्योंकि फिर आपके फीचर्स उतने कम हो जाते हैं बिल्कुल, उसमें, उस बिल्कुल, अकॉर्डिंग गाड़ियों की कॉस्ट हो जाती है चेंज। एग्जैक्टली। आप भी इधर आ जाइए सर, यहाँ पे ही हैं। ठीक है सर, आप अपनी गाड़ी के आगे ही बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है क्रिएटा का टॉप मॉडल 51.4 किलोवाट, कंपनी क्लेम 470 करती है इस पर, 483 470 अराउंड। ये है 55 किलोवाट टाटा कर्व ईवी, इसमें कंपनी क्लेम करती है 505 समथिंग। ठीक है, रेंज का। अब बात करते हैं दोनों ओनर से हम लोग। सबसे पहले क्रेटा की बात करते हैं सर, रियल वर्ल्ड रेंज की अगर हम बात करें तो क्या रेंज प्रोवाइड करती है आपको ये? तो क्लेम तो 473 करती है कंपनी, लेकिन अगर हम टेस्ट करते हैं, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 380 से 420 मिलती है अपने ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। अगर हम इको मोड पर चलाएं और हम मेंटेन करें, हम जो BHP मीटर है उसको मेंटेन करें तो हमें 420 प्लस भी मिल सकती है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाएं हम लोग, बहुत रफ यूज़ करें तो 380 से भी कम हो सकती है। करेक्ट, वो डिपेंड करता है सब कुछ। आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है। ठीक है, आप कितना फास्ट कर रहे हैं रन, कितना स्मूथ रन कर रहे हैं, सब कुछ पर डिपेंड करता है। प्लस इसमें रीजन का भी ऑप्शन रहता है, जो भी आपको वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं 420 अराउंड आपको हो जाता है अगर इक्विप मोड की हम बात करें तो। बिल्कुल। थोड़ा सा इधर आ जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग। हमने बात की अभी इसकी रेंज के लिए, आपने इसको हाईवे पे भी रन किया होगा। ठीक है, सिटी में भी रन करते हैं। सिटी का एक्सपीरियंस कैसा है क्रेटा ईवी की बात करें हम लोग? सिटी का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये गाड़ी में मतलब एक तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा पॉइंट है कंफर्ट का ही है। बिल्कुल भी पता नहीं लगता अगर आप आइस वाली गाड़ियाँ चला रही जो डीजल पेट्रोल वाली होती हैं, उसमें आपको मैनुअल भी होती हैं काफ़ी। तो उसमें बेसिकली आपको काफ़ी कंफर्ट डिस्कम्फर्ट वाला फैक्टर आ ही जाता है कहीं ना कहीं। इसमें बिल्कुल पता नहीं लगता। और जैसे मुकुंद ने बात करी कि जो ईवी जो गाड़ी होती है उसका जो पिकअप होता है बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो बस ठीक है, तो आपको अब बात करते हैं हम लोग हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है आपका इसको लेके कार ईवी, इसकी बात करें हम लोग क्रेटा ईवी के बारे में।
हाईवे पे मैं गया था रिसेंटली, अभी आगरा गया था, तो 250 किलोमीटर्स मैं ट्रैवल किया था इसके साथ, मैंने जो चलाई थी। और हाईवे एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा मेरे को, और मतलब एकदम ही कंफर्टेबल राइड थी मेरी। और इसमें एक काफ़ी बढ़िया फीचर है एडास वाला, वो हाईवे पे काफ़ी काम आया मुझे, क्योंकि उस पर बेसिकली आप एक ही लेन पे आप स्टेबल रहते हैं। जो आपका स्टीयरिंग होता है वो आपको एक ही लेन पे रहने को रेजिस्ट करता है, और बार बार आप लेन चेंज करते नहीं हो, और उससे आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो एनहांस होती है। करेक्ट है, करेक्ट। हाँ, एडास के फीचर आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे भी, इवन मेरे को लगता है इंडिया में एडास के फीचर्स है ना, उससे ड्राइविंग और थोड़ा ठीक होगी लोगों की, क्योंकि लोग क्या रश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, हम लोग रॉन्ग साइड से भी कट करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये सब ना करें, ठीक है। आप ओवरराइड कर सकते हो उस चीज़ों को, बट ठीक है, ये फिर भी ट्राई करता है कि आप कोई भी चीज़ में रेस्ट्रिक्ट ना वो ना करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कर्व ईवी के बारे में, मुकुंद से थोड़ा सा। तो सर आपसे बात करें हम लोग, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसको सिटी राइड को लेके और हाईवे की राइड को लेके? पहले तो इसकी रेंज के ऊपर आए तो ये कंपनी क्लेम करती है 505, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी निकालती है 370 से 410 के बीच में, 410 के बीच में, मतलब ठीक है। हाँ, क्रेटा से बैटरी लाइफ ज़्यादा है, बैटरी बड़ी है, लेकिन रेंज के अंदर ही थोड़ा क्रेटा से कम ही रहती है, कम रहती है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप कह रहे हैं 400 अराउंड रह जाती है? 400 के आसपास रहती है, 400 ऊपर मेरे तो नहीं गई थी कभी नहीं गई अभी तक? कभी नहीं गई, चाहे क्योंकि मेरी मुझे चल रही सिटी के अंदर ही है, क्योंकि इको पे इसमें अगर बात करें हम लोग, तो इसकी जो अगर हम बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी वो 51.4 है, और ये 55 सर बैटरी टाइप का इशू है, बैटरी टाइप अलग अलग है दोनों के अंदर, इसके अंदर LFP है और एक दूसरी है, करेक्ट है। NMC इसमें है और इसमें LFP है, LFP और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होंगी, ठीक है, हमको कम किलोवाट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी टाइम टू टाइम, जो इतना अभी तक इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि नेक्सॉन की स्टार्टिंग की बात करें तो हम लोगों को 200-250 की रेंज भी नहीं देती थी गाड़ियाँ, आज वही गाड़ी 400 के आसपास की रेंज भी प्रोवाइड करती है कुछ गाड़ियों में, ठीक है। तो वैसे ही कि जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स होंगे वैसे वैसे हमको चेंजेस भी मिलेंगे करने को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको 400 के अराउंड की बिल्कुल रेंज प्रोवाइड करती है। आप नॉर्मली, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं जब भी ईवी वगैरह वो नई गाड़ी तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा आराम से चलाएंगे उसको, उस पर भी अगर इतना दे रही है तो जैसे जैसे और टाइम निकलेगा फिर आपका हाथ सेट होता है, फिर आप और रफ होते हो उस पर, तो और कम होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैसा है आपका इसको लेके सिटी में ड्राइव और के अंदर। सबसे पहली बात होती है कंफर्ट की, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके कुछ कुछ फीचर्स इतने अच्छे हैं कि हाँ लगता है कि सिटी ड्राइव के अंदर भी इतना इशू नहीं आ रहा। इसमें ऑटो होल्ड फीचर आ गए, दोनों गाड़ी में ही है ये फीचर, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर और बाकी ड्राइविंग गाड़ी चलाने का तरीके के ऊपर। तो गाड़ी कंफर्ट बहुत अच्छा देती है अभी सिटी ड्राइव के अंदर भी, ठीक है। तो और हाईवे पे भी इसको रन किया आपने कहीं पे? बिल्कुल सर, मेरी गाड़ी करौली तक गई थी, 150 वन वे था, तो मतलब अप्रॉक्स मेरी उस दिन गाड़ी चली 370 फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है। और वो 1 चार्ज पे चल गई थी गाड़ी, 1 चार्ज पे चली थी आपने फुल 100% यहाँ से मेरी 95 पे गई थी और वापस आते वक्त मेरी 8% बैटरी रह गई थी। ओके, 95 से 8% पे आप आ गए। और वो फर्क पड़ता है रेंज का, एसी के ऊपर डिपेंड करता है, आप एसी कितने पे चला रहे हो, एसी से रेंज बहुत फ्लक्चुएट होती है। करेक्ट है, हम लोग वही बात करने वाले थे नेक्स्ट की हम लोग, क्योंकि आपको डिपेंड करता है, जैसे अब अभी तक तो सर्दियाँ थी, ठीक था, हम लोग की एसी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब हम जयपुर में रहते हैं तो यहाँ पे अब एसी की तो 100% रिक्वायरमेंट है हमको, तो उसमें परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ जाता है एसी नॉन एसी में? बिना एसी के तो ये 450 भी दे देगी अच्छा सर्दियों के अंदर, लेकिन एसी के साथ लगा तो 400 तक रह जाती है। ठीक है, तो एसी में और नॉन एसी में बहुत इंपैक्ट आता है इसमें, क्योंकि एसी में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 400 अराउंड रह रही है, और नॉन एसी पे तो ये 450 अराउंड भी जा सकती है आराम से। सेम बात करते हैं क्रेटा के लिए, तो क्रेटा में सर कैसा रहता है परफॉर्मेंस एसी नॉन एसी के साथ में? क्रेटा में भी सेम ही चीज़ है, अगर आप एसी ऑन करते हैं तो आपकी रेंज जो शो करता है विदाउट एसी, उससे कम 25 से 30 किलोमीटर घट जाती है। ओके, अगर आप एसी ऑन करते हैं तो, और अगर एसी ऑफ में अगर आप गाड़ी चलाएं तो अच्छी खासी रेंज दे देती है, और जो कि अराउंड 440-450 भी दे सकती है विदाउट एसी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग गाड़ी के चार्जिंग के लिए। हम लोग इसमें आई थिंक जो आपको मिलता है 11 किलोवाट का होम चार्जर मिलता है आपको। क्रेटा ईवी के अंदर हम बात करें 11 किलोवाट का आपको होम चार्जर मिल जाता है गाड़ी के साथ में नहीं, वो कॉस्ट ऐड करके फिर आपको फाइनली जो पड़ता है उसमें मिल जाता है। और इसके साथ में आपको 7.2 किलोवाट वाला मिलता है, राइट, वो मिलता है आपको साथ में चार्जर। इसकी बात करें, घर पे आप चार्ज करते होंगे इसको, तो आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगते होंगे इसको फुल चार्ज होने में। हाँ, क्योंकि ये NMC बैटरी है, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है चार्ज होने की वो थोड़ी सी जल्दी है, बेटर है, और 51.4 किलोवाट है, तो रफली अराउंड 5 घंटों में फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100, करेक्ट। वैसे मेनली ट्राई करते हैं हम लोग कि 10 to 20 पे ही लगा लेते हैं और 90 तक ही ट्राई करते हैं कि इतना ही रखें। फुल करने पे ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं, और ये आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस भी है ईवी के लिए भी। अगर आप कहीं पे देखेंगे तो ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर ईवी एक्सपर्ट से अगर बात करते हैं तो वो भी यही करते हैं कि आप 10 के नीचे आने से पहले इसको चार्ज पे लगा दो, और 90 और 95 के आसपास में आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, तो आपकी बैटरी लाइफ और अच्छी रहेगी और स्मूथ चलेगी वो गाड़ी, ठीक है। और इसमें सर बात कर लेते हैं, फास्ट चार्जिंग भी आप यूज़ करते होंगे इसमें, जैसे हाईवे पे गए तो फास्ट चार्जिंग यूज़ करना पड़ा होगा आपको, ठीक है। तो उसमें कितना टाइम है इसमें अप्रॉक्स फुल चार्ज होने में? तो अभी हम आगरा गए थे रिसेंटली, तो टाइम हमारे पास था कम, हमको कम टाइम में फुल चार्ज करनी थी,
सो हम एक स्टैटिक के चार्जिंग स्टेशन पे गए थे, तो वो 60 किलोवाट का था, जो गन थी, चार्जिंग गन थी, वो 60 किलोवाट की थी। तो हमें वहाँ पर 1 घंटे से भी कम का टाइम लगा, और उस पर लिमिटर लगा होता है एक्चुअली। तो हमने 35 पे चालू करी थी बैटरी चार्ज करना, और 90 तक वो 50 मिनट के अंदर हो गई। 35 to 90 50 मिनट्स में हो गए, क्योंकि वो फास्ट चार्जर था, डीसी चार्जर था, और 60 किलोवाट का था वो चार्जर। हाँ, वो डिपेंड करता है कितना फास्ट है, 70 किलोवाट है, 60 किलोवाट है, 55 किलोवाट है, वो डिपेंड करता है। आई थिंक ये भी ठीक है कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है ना, उससे सबसे बड़ा फायदा ईवी को हाईवे पे लेने में डरते नहीं हम लोग। अब पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि यार हमको निकलना है, बैटरी रेंज 20% है, मैं जाऊँगा, वेट करना पड़ेगा और चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो आप ऑनलाइन सर्च करके इजीली जा सकते हैं। रूट वाइज कुछ डिपेंड करता है कि कई बार हो सकता है नहीं मिले आपको, बट मेनली जो बड़े रूट्स हैं उन पे आपको इजीली मिल जाते हैं चार्जर वगैरह, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं। क्योंकि अभी तो कुछ जियो के चार्जर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं मार्केट में, जो 70 किलोवाट्स के हैं, और आपको विद इन 1 आवर, जो इतना में आप आई थिंक चाय नाश्ता करते हैं हम लोग, उतने में टाइम में हो जाता है आपका चार्जिंग, वो यूज़ कर सकते हैं आप इजीली इनको। ठीक, और सर उसमें कितने चार्जेस लिए होंगे आपसे इसको? उस टाइम डिपेंड करता है एक्चुअली, हर स्टेशन का अलग अलग रहता है। तो जैसे कि मैं स्टैटिक वाले पे गया था आगरा में, सो उसके अंदर हमको 15 मिनट का तकरीबन 200 रुपये बता रहा था। ठीक है, तो अगर आप 45 मिनट्स भी चार्ज करते हैं तो 600 650 रुपये के अंदर आपका 0 to 100 हो जाएगा। और 0 to 100 में आई थिंक इसका जितना रेंज हम लोग देख रहे हैं, उस रेंज के अंदर आप आई थिंक वन शॉट जाना आना तो नहीं होगा, बट हाँ आई थिंक क्योंकि 250 किलोमीटर आगरा हमारे यहाँ से, बिल्कुल ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट आ सकते हो वापस। ठीक है, जाके आधे रास्ते का ज़्यादा आ सकते हो आप आराम से, 500 किलोमीटर पड़ता है हमारा वो। ठीक है, ट्रिप पूरा का पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्व ईवी के बारे में। तो सर आप इसको घर पे 7.2 किलोवाट का जो चार्जर था साथ में इसके, उस पर भी चार्ज कर सकते हैं इसको, और एक नॉर्मल 3.2 वाला आता है जिससे चार्ज करते हैं हम लोग, वो उसमें ओवरनाइट हो जाता है, उसमें तो पूरा का पूरा फिक्स है। और 7.2 किलोवाट से कितना चार्ज टाइम लेती है? सर अप्रॉक्स 7.5 to 8 आवर्स के बीच में लेती है। ठीक है, 7 to 8 आवर्स लेगी, उससे अगर चार्ज करेंगे हम लोग तो उसको। ठीक है, और हाईवे पे कैसा रहा सर इसका आपको? हाईवे पे अगर इससे आपने चार्ज किया हो तो इसको भी? सर मेरी गाड़ी अभी तक ऐसे कहीं बाहर कहीं भी चार्जर पे चार्ज हुई नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अभी तक है नहीं। मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, मुझे पता है कि हाँ कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स है। मेरे को एक बार जयपुर में नीड पड़ी थी, जयपुर के इटसेल्फ के अंदर ही, तो मेरे को मालवीय नगर में एक बार चार्ज करवाया था। वो मेरे को विद इन 15 मिनट का टाइम था मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास वो 70 वाट का चार्जर था, तो उसमें मेरी 0 to 35 हो गई थी 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक वही अप्रॉक्स टाइम सेम आएगा आपका जब आप फास्ट चार्जर पे काम करते हैं, डीसी चार्जर पे अगर चार्ज करवाते हैं तो सेम अप्रॉक्स टाइम आएगा आपका। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट आपसे जो हम लोग बात करते आ रहे हैं अभी गाड़ियों के बारे में, चार्जिंग के बारे में, अब बात करते हैं हाईवेज पे। आपने दोनों ने रन की हुई है गाड़ियाँ, आप करौली गए थे, आप आगरा साइड में गए थे। हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है टाटा कर्व ईवी की मैं बात करूँ तो हाईवे परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको? क्योंकि गाड़ियों में कई बार होता है इलेक्ट्रिक में, कुछ लोगों को होता है कि यार पावर तो रहती है बट ब्रेक्स में इतना कंफर्ट नहीं रहता, थोड़ा सा हमको वो डर लगा रहता है। तो वो सब प्लस अगर कंट्रोल्स बात करें आपके जो स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स रहता है उनकी बात करें, गाड़ी की बात करें, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा आपके अकॉर्डिंग कर्व ईवी का हाईवे के ऊपर? सर अभी तक क्या डीजल गाड़ी चलाई है, तो उससे और इसमें कंफर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और बाकी अब गाड़ियों ने इतने फीचर्स दे दिए हैं कि एडास भी जो है वो बहुत सही चलता है। मतलब वो चलाने वाले को डिपेंड भी करता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत रेस ड्राइविंग करनी है हाईवे के ऊपर भी, तो उनके लिए तो ये फीचर काम का है ही नहीं। करेक्ट है, बाकी क्योंकि ये आपको लिमिट रखेगा कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको। बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपको स्पीड पे चलानी है, सामने वाले से आगे नहीं निकलना, जो कि बहुत सही चीज़ भी है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। करेक्ट है। बाकी कंफर्ट तो बहुत अच्छा है ही गाड़ी के अंदर, पिकअप गाड़ी का बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक जो मेरे को मैं करौली गया था, ये ऑटोमेटिक ब्रेक मारती है गाड़ी, तो एकदम से अपन बोलते हैं रेस ड्राइविंग करते हैं लोग, एक गाड़ी वाले ने ऐसे आगे से रेस ड्राइव किया, वो मेरे जस्ट आगे आ गया। वो आई थिंक एडास का फीचर है, एडास का फीचर है, ऑटोमेटिक ब्रेक सामने कोई डिटेक्ट होता है बिल्कुल ऑब्जेक्ट, इसको वो एकदम से ब्रेक मारती है। वो इसलिए करता है ताकि वो सामने वालों को वो अपनी सेफ्टी के लिए तो एकदम सही चीज़ है। लेकिन हाँ उस टाइम गाड़ी 60 के आसपास चल रही, 60-70 और एकदम से बट हमारी एक्चुअली आदत नहीं है उन चीज़ों की, तो हमको लगता है यार ये थोड़ा गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बट ठीक है, आई थिंक एडास के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। वो जैसे मैंने कहा एडास आई थिंक आपको जो बहुत सुधारेगा हमको गाड़ियों को लेके। ठीक है, हमारी ड्राइविंग गाड़ी सड़क हाईवे के ऊपर कोई काऊ या बफेलो कोई आ गया, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा फीचर काम का है। बहुत हमारे हाईवेज कुछ तो ऐसे स्पेशल हाईवेज है जहाँ पे तो बहुत कॉमन है इनका होना। टॉप रोड तो एकदम मुझे लगता है बहुत कॉमन है इस चीज़ के लिए, वहाँ तो आपको बहुत इजीली मिल जाती है। बिल्कुल। ठीक है, सेम बात करते हैं हम क्रेटा ईवी को लेके। आपका कैसा एक्सपीरियंस है क्रेटा का हाईवे पर? हाईवे पे सेम बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था, और इतना ज़्यादा कंफर्टिंग था क्योंकि अगर आप डीजल गाड़ी से आते हो तो इतने आपको झटके लगते हैं, अगर आप हाईवे पे जाते हो तो आप वैसे ही अकड़ जाती है पीठ आपकी। और ओवरऑल कंफर्ट, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे हाईवे के अंदर, उनकी भी बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्मूथ राइड थी। और सेम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में और एडास के बारे में, मतलब बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं इन गाड़ियों में, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सही चीज़ है। और जैसे मैंने बात करी एडास की, एडास वो लेन चेंजिंग वाला जो मुझे बहुत बढ़िया लगा फीचर, क्योंकि हाईवेज़ पे मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो लेन चेंजिंग की वजह से ही, कोई तेज़ आ रहा है, कोई धीरे जा रहा है, कोई किसी में घुस गया,
तो वो बहुत अच्छा फीचर रहता है एडास पे, आपको पूरा कंट्रोल करके रखता है एंड बहुत ज़रूरी फीचर भी है। तो धीरे धीरे जैसे इन्होंने बोला कि एडास की वजह से धीरे धीरे इंडिया के अंदर लोग बेटर ड्राइव करना सीखेंगे और जो ड्राइवर्स हैं उनको और बेटर तरीके से पता लगेगा कि ऐसे गाड़ी चलाते हैं। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। दोनों कार्स हमारे पास में, दोनों टॉप मॉडल है, क्रेटा ईवी, कर्व ईवी, दोनों के दोनों टॉप मॉडल हैं। दोनों में अगर फीचर्स कॉमन की बात करूँ मैं आपको, तो पैनोरामिक सनरूफ मिलता है दोनों में आपको, दोनों में एडास मिलता है, 360 कैमरा मिल जाता है। 360 कैमरा की बात करूँ, एक कैमरा यहाँ पॉइंट आउट है, बाकी आपके मिरर्स पे और बैक साइड में जो कैमराज मिल जाते हैं आपको वो मिल जाते हैं। एडास, पैनोरामिक सनरूफ और 360 कैमरा दोनों कार्स में मिल जाएगा आपको। एलॉय का दोनों का में थोड़ा सा फ़र्क है, 1-1 इंच का फ़र्क है। आई थिंक वो ज़्यादा फ़र्क मैटर नहीं करता है दोनों में, एक में 17 है और एक में 18 है। ठीक है, इतना ये अप्रॉक्स चेंज आता है। इसमें बात करें तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडास के फीचर्स के लिए आपको दी हुई है, ये एडास का फीचर मिल जाता है पूरा यहाँ पे। यहाँ पे बात करें तो 60 कैमरा जो है उसके ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे इसका चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार अगर आप इसको दीपांशु ओपन करें। जी बिल्कुल, और आप भी एक बार इसको ओपन कर दीजिए, हम लोग देख लेते हैं फ्रंट पे जो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चार्जर्स के लिए। ये आपको जब आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हैं डीसी, तो आई थिंक आप दोनों को कनेक्ट करना होता है आपको इसमें। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है रेंज के अकॉर्डिंग आई थिंक जो चीज़ है। और सेम अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें भी सेम फ्रंट में ओपन हो जाता है ये, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस जगह पर आपको वही चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं दोनों पे। तो जब आप डीसी फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो आपको दोनों कनेक्ट करने होते हैं। नॉर्मली मैं थिंक आपको सिंगल पे कनेक्ट में काम चल जाता है इसमें। ठीक है, तो ये थे दोनों के चार्जिंग के फीचर्स की जो बात कर रहे थे हम लोग। दोनों में जो बैटरी की हमने बात की, रेंज की हमने बात कर ली। थोड़ा सा बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट को लेके और फीचर्स को लेके। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा फीचर है जो आपको बहुत बढ़िया लगता है उस गाड़ी के अंदर? गाड़ी में जो मुझे फ़ीचर जो बहुत पसंद है, एक तो सबसे पहले कंफर्ट वाला जो फैक्टर मैं बताऊंगा, और जो सीटिंग है इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल जो आपको इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होता है, जो इसके अंदर प्रोफाइल्स हैं अलग अलग, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप अपनी सीटिंग, आपका डिस्प्ले, गाड़ी का डिस्प्ले, वो सब पूरा सेट कर सकते हैं आप पे। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स वाला भी ऑप्शन है, क्योंकि हम काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं तो बहुत पसीना भी आता है गर्मियों में स्पेशली, बहुत अच्छा रहता है। तो आपको कूल डाउन करने के लिए भी बहुत बढ़िया फीचर है, तो वेंटिलेटेड सीट्स वाला भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो एक बार हम थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं इस कार के अंदर। आप जो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोमेटिक एडजस्टेबल के लिए, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जैसे सेट कर देंगे उस अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन मिल जाता है आपको अच्छा खासा इसके अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्रोफाइल की जो हम बात कर रहे थे, जो ऑडोमीटर्स और जो आपका डिस्प्ले रहता है इसका, उसकी सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने 2 प्रोफाइल आई थिंक सेट कर सकते हैं इसमें। आप जो ड्राइव करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, और जो अगर सेकंड जो ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेनली ऑडोमीटर वगैरह कंप्लीट डिटेल रहता है इसका। और यानी 10 समथिंग इंच की इसकी स्क्रीन है आपके पास में, बिल्कुल है ना? 10 इंच ठीक की है, स्क्रीन और इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? इसका टच स्क्रीन वगैरह कितना क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट कितना है उसके अंदर, कितना रेस्पॉन्सिव है वो, उसकी बात करें तो? हाँ नहीं, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है इसकी, और परफेक्ट डिस्प्ले के लिए भी काफ़ी सही रहती है। और इसका ऐप भी जो है, ब्लू लिंक का ऐप जो Hyundai प्रोवाइड करती है, पूरा जो गाड़ी के जितनी भी आप डिटेल्स हैं सब कुछ आप उस ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी स्पीड हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, आपका सब कुछ है, सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम जितना भी आपका इसमें पूरा आप मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्क्रीन के साथ। सेम चीज़ हम लोग एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, इसमें बूट स्पेस देख लेते हैं इसका। आई थिंक इसका 400 समथिंग का बूट स्पेस, 433 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। 433 लीटर का, राइट। तो सफिशिएंट बूट स्पेस है आई थिंक, अगर बात करें हम लोग आपको। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर आप टाटा कर्व से कंपेयर करें, उसमें 500 लीटर्स का है, इसमें 433 का है। तो जब हम आगरा गए थे, हम 4 लोग आगरा गए थे इस गाड़ी में, तो सामान रखने में थोड़ा सा हमको टाइम लगा था, और थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेस होती तो और अच्छा रहता। एंड इसमें थोड़ा जेस्चर कंट्रोल भी नहीं है, तो अगर वो होता तो और मज़ा आ जाता। हाँ, मैनुअल ही है, जितना भी आपको मैनुअल कंप्लीट एडजस्ट होगा आपका हर चीज़ का। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, तो इसमें एक जो कॉस्ट कटिंग करते हैं ना ये, वो बड़ा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता इनका। हमेशा का है कि रिम साइज़ आपको प्रॉब्लम सब कुछ मिल जाती है, बाहर आपको अलॉय मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और यहाँ आपको वही नॉर्मल जो रिम आती थी हमारी प्रॉपर स्टील रिम, वो रिम देते हैं ये लोग। मुझे समझ में आता क्यों और कैसे। बात करते हैं नेक्स्ट कर्व के बारे में। कर्व के साथ में ओनर है हमारे, तो वही दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं हम लोग। पहले इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग, फ्रंट में आपके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार कि कैसे फीचर। बात करूँ आपसे तो इसमें आपको मिलता है अराउंड 13 इंच का, राइट? 14 इंच का 14 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है आपको। और
ऑडोमीटर की बात करें हम लोग तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर मिल जाता है आपको पूरा कंप्लीट सर, और स्पोर्टी जो है वो लुक देता है आपको Sporty इसका look है, पूरा का पूरा। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल तो कैसा कंट्रोल है, कंट्रोल्स की बात करें हम लोग और टच रेस्पॉन्सिव की बात करें हम लोग तो क्या कुछ रहता है आपके सर, according? बहुत सही है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे कनेक्टिविटी दे दी इन लोगों ने हर चीज़ में। आजकल जैसे आपके पास आईफोन है तो आप इसमें कारप्ले चला के पूरा सब कुछ मैनेज कर सकते हो। बाकी जो ये व्हील्स के ऊपर कंट्रोल दिए हैं ये भी बहुत यूज़फुल हैं। इससे आपका पूरा ये इसके पूरा आपका स्पीकर कंट्रोल होता है इन 4 बटन से। बाकी ये आपका पूरा एडास और क्रूज कंट्रोल आ गया इधर। कंट्रोल आ गया, करेक्ट। बिल्कुल बात करते हैं इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है इस बिल्कुल, फीचर ये के wireless टॉप मॉडल के charging अंदर यहाँ आपको पे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट में आपको एसी कंट्रोल्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएंगे। बिल्कुल तो आई थिंक हर चीज़ के लिए इसमें, और इसका जो इंटीरियर की बात करें हम लोग तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है आपको। बहुत अच्छा। इसमें एक एम्बिएंट लाइट आती है उससे मतलब हाँ बहुत वो तो सही नाइट लगता फील के लिए आई थिंक बहुत बेटर सही चीज़ है, आई बहुत थिंक सही नाइट है। के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है। सेम इसमें भी आपको पैनल सनरूफ मिल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, जो कि वन टच पे आपका ऑपरेट होता है कंप्लीट। होता है, बिल्कुल तो सनरूफ की बात करें, स्पेस की बात करें, और मैं अगर एक चीज़ बात करूँ ना, मुझे जो समझ में आया इस गाड़ी के अंदर वो ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, वो थोड़ा कम है। ये बिल्कुल हमेशा कम रहता है इसमें। बिल्कुल, और ये ये एक तो कूप कैटेगरी की कार हो गई तो कूप category कैटेगरी कार के अंदर है। आपको हेडरूम बिल्कुल कम आई थिंक मिलता है। आप भी आ जाइए सर एक बार अंदर एक बार, और आप भी आ जाइए जिस पीछे एक बार। जिस इंसान की हाइट मतलब अप्रॉक्स 6 हो उसके लिए थोड़ा इशू आता है। थोड़ा इशू आता है, करेक्ट है। क्योंकि हम लोग वही बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा इशू, क्योंकि इसमें भी स्पेस को लेके इशू नहीं है। आई थिंक हम लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, 3 लोग हैं, जा सकते हैं आराम से। बिल्कुल अंडर साइज सपोर्ट की बात करें और मैं अपने बात करूं, हेडरूम के बारे में मेनली बात करते हैं हम लोग। हेडरूम में थोड़ा लगता है हमको कि क्योंकि किसी की अगर 6 फीट हाइट है ना तो वो 100% टच होगा, वो बिल्कुल टच होएगा, बिल्कुल करेक्ट है। होएगा। वो थोड़ा सा इशू है क्योंकि वो क्यूब कैटेगरी की है प्लस। बिल्कुल और एक चीज़ और जो मुझे लगती है ना, क्योंकि ये वो ये कि इन्होंने कूपे मॉडल निकाला अपना ये, बिल्कुल। तो ये बैक साइड में जो जितना ज़्यादा स्पेस जा रहा है ना, टेल हो रहा है पूरा, बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा सा सफोकेशन टाइप हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, अगर आप रेगुलर रन में होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल आपको 1 या 2 बार तो बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा वो रहता है गाड़ियों से कि नहीं मेरे को तो कार में बैठ गया बिल्कुल पैक हो गया, तो वो बड़ा सफोकेशन सा हो जाता है, एकदम सही बात है। है ना। वो चीज़ थोड़ी सी रहेगी इसमें। बाकी आई थिंक फीचर्स की बात करें हम लोग तो सेम फीचर्स हैं जो उसमें है, कर्व में मिलते हैं आपको, वैसे क्रेटा में मिलते हैं। 360 कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट्स है, 8 वे एडजस्टेबल्स हैं, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है आपको। हाँ, सनरूफ थोड़ा छोटा है इसका, आई थिंक उससे बिल्कुल, उससे कंपेयर करें तो थोड़ा हम छोटा है, लोग, आप देख सकते हो। इसलिए जैसे मैं बताऊँ अगर आपको, तो पैनोरामिक सनरूफ जो है उसका, उस साइज़ में अगर देखोगे आप तो दोनों में बहुत फ़र्क मिल जाएगा आपको। उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये कूपे मॉडल है, तो यहाँ पे इनको एडजस्ट करने के लिए इनको स्पेस थोड़ा सा कम रह गया। वो चीज़ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट और कुछ चीज़ों के बारे में। सर इनके म्यूजिक सिस्टम की बात करें थोड़ा सा हम लोग, एक में आपको हरमन के मिल जाते हैं और JBL के स्पीकर मिलते हैं बिल्कुल। टाटा के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको? म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका बेस बहुत अच्छा है। इसके अंदर टोटल अपने पास 9 स्पीकर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, करेक्ट है, विद सब वूफर्स। तो मतलब म्यूजिक सिस्टम का वो बहुत सही है। अगर आप फुल वॉल्यूम तो पूरी गाड़ी एकदम फील होती है कि हाँ कुछ बज रहा है गाड़ी के अंदर। आई थिंक चाबी अंदर इसलिए वो कर रही है, तो स्टार्ट है गाड़ी हमारी। एक बार आप इसका बूट भी ओपन, कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। वो फीचर की कमी आई थिंक उसके अंदर है थोड़ा सा, तो वो नहीं मिलती है। और 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको इसके अंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। वो स्पेस पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसकी हम बात कर रहे थे। और दो जो कमी है, दोनों के अंदर अपने अपने खासियत, अपनी अपनी कमियां हैं। सनरूफ की इसमें थोड़ी सी कमी है जो हमने बात की अभी, हाइट को लेके छोटा है साइज़ थोड़ा सा। कूपे मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ हो जाता है अंदर आपको, ठीक है। और कम्प्लीटली ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और जेस्चर कंट्रोल से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। सेम चीज़ आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, जो हम लोग क्रेटा की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन नहीं मिलता है, बट बड़ा सनरूफ मिल जाता है आपको। और सिटिंग के लोग की बात करें बैक साइड में, तो कभी भी आपको वो फील नहीं होगा जो थोड़ा सा इसमें आपको लगता है कि थोड़ा हाइट जो है हेडरूम स्पेस की, वो तो आपको इशू कर सकती है, वो इसमें नहीं करेगी आपको, करेक्ट, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दीजिए, हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं थोड़ी, इनके कुछ थॉट्स लेते हैं हमारी इन गाड़ियों को लेके, अपनी अपनी गाड़ी को लेके। आप दोनों ने दोनों तरह की गाड़ियाँ रन कर रखी होंगी, आपने भी ट्राई किया होगा और भी गाड़ी ट्राई की होगी टेस्ट ड्राइव के टाइम पे, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर आपके हिसाब से कौन से फीचर जो बेस्ट लगते हैं आपको, कि ये गाड़ी में बहुत सही चीज़ें दी हुई है इन्होंने? तो कुछ फीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब हाँ आजकल ऐसे मोस्टली सब गाड़ी में आता है, लेकिन इसके अंदर भी है वेंटिलेट सीट्स, बहुत अच्छा फीचर है। इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत अच्छा फीचर है। इस हिसाब से आपको 500 लीटर का बूट मिल रहा है। बाकी जो 8 वे एडजस्टेबल सीट्स थी वो भी बहुत अच्छा फीचर है। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और रेंज भी आई थिंक अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर रही है आपको, 400 समथिंग रेंज देती है आपको, ठीक है, वन चार्ज में। और चार्जिंग कॉस्ट वगैरह की बात करें तो वो अप्रोक्स सबकी सेम ही रहती है आपकी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेनली फीचर्स का खेल है हर गाड़ी में, अगर हम देखें आज के टाइम पे तो, ठीक है। बात करते हैं क्रेटा ईवी के बारे में, तो क्रेटा ईवी के कुछ फीचर्स जो आपको लगते हो बेस्ट हो इसके।
एक तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वेंटिलेटेड सीट्स वाला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो इसका सनरूफ है काफ़ी सही है, बड़ा है काफ़ी। और जो इसके जो स्पीकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, बोस के स्पीकर्स हैं इसमें, 9 स्पीकर्स हैं इसमें। और आप अपने चॉइस के हिसाब से आप म्यूज़िक का टाइप भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। और सबसे बढ़िया बात, जो सीटिंग है पीछे की तरफ बहुत कंफर्टेबल है, आराम से आप बैठ सकते हैं, लंबी लंबी जर्नीज़ आप जा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। एंड आप 3 लोग भी अगर आप पीछे बैठते हैं ठीक ठाक हमारे जैसे, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे काफ़ी। ठीक है, तो ये तो थे इनके बेस्ट फीचर्स जो आपको पसंद आए। गाड़ियों में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब कुछ फीचर्स या कुछ प्रॉब्लम लगा हो आपकी गाड़ी में, या आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है, वो चीज़ आप बताइए। क्रेटा ईवी के अंदर क्या लगता है आपको कमी है उस चीज़ की? तो क्रेटा ईवी के अंदर मुझे जो लगता है थोड़ी सी कमी है, आप इतना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो आपको प्रोवाइड करना ही चाहिए Hyundai को। एक तो बूट स्पेस की बात करें हम, 433 लीटर्स है, थोड़ी और होनी चाहिए थी, जस्टिफिकेशन थोड़ी कम है इसकी, थोड़ी और होनी चाहिए थी बिल्कुल। एंड इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, आपको वो वायर के साथ मिलता है। अगर आप वायर केबल, हाँ वायर कनेक्टिविटी है, वायरलेसली आपको नहीं मिलता है। सो मैंने रिसेंटली एक डोंगल परचेज़ किया है, मैंने अडाप्टर है, वायरलेस अडाप्टर है, मैंने वो परचेज़ किया है 4,500 का, जो कि मैं ऑलरेडी इतना पैसा लगा रहा हूँ और फिर आप 4,500 रुपये के साथ मुझे वो परचेज़ करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो देना चाहिए था, जैसे टाटा कर्व में दे रखा है। करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो हो सकती थी। और एक चीज़ और, जो बूट स्पेस की बात की हम लोगों ने, पैनल सनरूफ में है। और जो पीछे जो हम लोगों ने बूट ओपन किया उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भी थोड़ा, आई थिंक वो भी थोड़ा सा दे सकते थे उसको, जेस्चर कंट्रोल ना सही, बट ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज वाला ऑप्शन दे सकते थे। वो ऑप्शन भी देना चाहिए था, जेस्चर कंट्रोल वाला। और ना मैनुअली भी आपको पूरा ऊपर लेके जाना पड़ता है, जो पूरा पुश करना पड़ता है। सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं है वो। हाँ, सेमी तो कम से कम देना पूरा मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक भी चलता होना चाहिए था। बेसिक है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा चार्ज, ओवर चार्ज है आई थिंक, बिल्कुल 26 लाख ओवर चार्ज है आई थिंक। जो फीचर्स आपने दिए उसके अकॉर्डिंग, उसी से भी कम प्राइस में आपको कार प्रोवाइड कर रहा है वो सेम फीचर, तो आप क्यों नहीं दे सकते? इवन बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। रेंज का हम लोग मान सकते हैं, आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने वो बात की थी। और कुछ आपको लगता है जो इंप्रूव कर सकते हैं उसमें? मुझे एक और चीज़ लगती है कि इन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया, ओवर चार्ज किया है। मे बी जो Hyundai की ब्रांड इक्विटी है और जो लेगेसी लेके आ रहे हैं लोग, और क्रेटा का नाम भी अच्छा खासा SUV, अगर हम सेगमेंट में बात करें क्रेटा का, तो आई थिंक उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ओवर चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसकी कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कर्व के बारे में। कौन से फीचर्स है जो आपको लगता है कि यार वो तो होने चाहिए थे इसमें कम से कम? एक तो सर इसमें जो ड्राइवर सीट है उसमें आती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, जो पिलियन सीट, जो पैसेंजर सीट है उसमें नहीं आती है। उसमें आपके मैनुअली एडजस्टेबल सीट है 8 वेज। बाकी और कोई फीचर जो मुझे लगता है इसमें आगे फ्रंट के अंदर कोई कप होल्डर की जगह नहीं देते ये लोग, वो आई थिंक वो काफी अच्छा उसके अंदर उसमें कप होल्डर दे रखे हैं, क्रेटा में मिल जाता है, और बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छे दे रखे हैं, बिल्कुल कूल्ड भी है, स्पेस के लिए प्रॉपर है, हर जगह पे आपको एसी का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। कप होल्डर वगैरह ये चीज़ें कुछ जरूरी भी है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें हैं, जब आप ड्राइव करते हो तो आप कॉफी पी रहे हो, कुछ ले रहे हो अपना, तो आई थिंक वो स्पेस तो कम से कम होना चाहिए। उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होता तो उसका आपको पता लगता है कि हाँ अगर है तो भी बहुत यूजफुल हो जाता है। वैसे आपको फिर क्या उसको ऑपरेट करना पड़ता है यहाँ वहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। वो सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बाकी दोनों में फीचर्स कॉमन से ही है, ठीक है। वायरलेस चार्जर वगैरह मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको, इसमें हरमन का मिलता है आई थिंक। उसमें आपके कौन सी कंपनी का है इसमें इंफोटेनमेंट? बोस का स्पीकर है, बोस के स्पीकर्स हैं, ठीक है। इसमें JBL के मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बाकी सब कॉमन फीचर्स है जो मिल जाते हैं आपको, जिसकी हमने बात की अभी तक। और कुछ कमी जो आपको लगती है? आई थिंक मुझे सनरूफ का लगता है, इसकी सनरूफ थोड़ी छोटी है। जो आप पीछे वाली आपने बोला कि अगर कोई 6 फीट या 6 फीट अबव है तो उसके पीछे बैठने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। थोड़ा आपका हेडरूम स्पेस हो जाता है आपके पास में, वो थोड़ी प्रॉब्लम करता है आपको हमेशा, ठीक है। तो और बाकी 360 कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी 360 कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब अब मैं मेरी डीजल गाड़ी चलाता तो मुझे लगता है कि यार उसमें भी कैमरा होता तो कितना ईजी होता चलाना। वो आई थिंक जैसे जैसे हमारे पास फीचर्स आते हैं, चीज़ें आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे हमको लगता है कि नहीं हाँ चीज़ें कितनी फायदेमंद है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको गाड़ी का सराउंडिंग व्यू दिखता है, तो आपको पता चलता है कि गाड़ी कैसे पार्क कर रही है, कैसे निकल जाता है उसके अंदर आपको। वो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है इन गाड़ियों में हमको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को, आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे चैनल पर आए उसके लिए। तो दोस्तों ये था एक ओनरशिप रिव्यू दोनों गाड़ियों के बारे में। कर्व ईवी की बात की हम लोगों ने, क्रेटा ईवी की बात की, दोनों हॉट सेलिंग कार्स इस टाइम पे और बहुत डिमांड में भी हैं। तो उन्हीं का हमने ट्राई किया एक ओनरशिप रिव्यू करने का। बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं हुई है, बट ओवरऑल फीचर्स वाइज हम लोगों ने कंपैरिजन किया, कुछ हाईवे रनिंग की कैसे परफॉर्मेंस है, ठीक है। उस पर हम लोगों ने कोशिश की ओनर से बात करने की कि कैसे परफॉर्मेंस है, कुछ कमियाँ हैं तो क्या कमियाँ हैं, वो सब लोगों ने कवर की। तो अगेन थैंक यू सो मच आपको चैनल में आने के लिए। और
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक था या कौन सा पार्ट था जो सबसे अच्छा लगा, और कोई कमी रह गई हो तो वो बताइए कमेंट में, ताकि हम लोग उसको और इम्प्रूव करें और आपके लिए ऐसे ही नए नए तरह के वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।